अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। शरीफ फैमिली ने अपनी ज़ेर मिल्कियत शुगर मिलों से चीनी 70 रुपये किलो में फ़रोख्त करने का फैसला किया है ताकि पंजाब में चीनी की कीमत में कमी लाई जा सके। तफसीलात के मुताबिक बरसर इक़्तिदार शरीफ फैमिली ने पंजाब में चीनी की कीमत में कमी के लिए अपनी मिल्कियती शुगर मिलों से चीनी 70 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलून गैरेट वेल्डर के तौहीन आमेज़ ट्वीट्स के खिलाफ हुकूमत को मौसर इक़दाम की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलून गैरेट वेल्डर की तौहीन आमेज़ ट्वीट्स के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। ये फैसला जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर जारी किया, जो कि 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सियालकोट जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर किस हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को किसी ने जलसा करने से नहीं रोका। मसीही बरादरी के जज्बात को एहतराम करने के बजाय इन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में PTI की क़यादत और कारकुनों के साथ किया वो इश्तिआल अंगेज़ ज़रूर है, लेकिन गैर मुतवक्का नहीं था। इस जराइम पेशा नासिर का जत्था है जो ज़मानत पर बाहिर है। इनका लंदन में बैठा सज़ा याफ्ता माफिया बोस मुखालिफिन के खिलाफ फास्ट हरबे इस्तेमाल करता है। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, आज जलसे के लिए सियालकोट ज़रूर जाऊँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ शुगर मिल्स कारोबार के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमात की समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने अदालत में पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल करवाई, जबकि इनके वालिद पेश न हुए और एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। गढ़ पुलिस ने वलायती शराब साहिवाल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक गढ़ पुलिस ने मुखबर की इतला पर थाना गढ़ की हदूद फारूक चौक पर नाका लगाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिम ने कार की रफ्तार मजीद तेज कर दी। गढ़ पुलिस के जवान बेहतरीन हिकमत अमली से कार को रोकने में कामयाब हो गए। तलाशी लेने पर कार के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाई वलायती शराब की बोतलें बरामद कर ली गईं। SHO गढ़ एजाज डार के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिस पर इन्होंने खुद को करंतना कर लिया और तमाम सरकारी मसरूफियात मुअत्तल कर दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इनके साथ रिहाइश पज़ीर उनके दोस्त का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। दोनों की बेटी का टेस्ट भी मुस्बत आया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म जसिंडा ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि पार्टनरशिप राइट्स में 77% इजाफा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त खबर है। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने ट्वीट में कहा कि 2022-23 सीज़न के लिए 2 तरफा होम सीरीज़ की पार्टनरशिप राइट्स में 70% इजाफा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी खबर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।